बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित समाज की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और फिर निर्मम हत्या की घटना ने राज्य को झकझोर दिया है। लेकिन झकझोरने वाले सिर्फ अपराध के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सियासी पार्टियों की उस बेशर्मी ने भी कम गुस्सा नहीं दिलाया, जिसमें संवेदनशील मुद्दे को भी वोट बैंक की राजनीति में तब्दील कर दिया गया। कैसे, यही आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। यह मामला न सिर्फ एक बच्ची के इंसाफ की पुकार है, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार के लिए वो लिटमस टेस्ट भी बन गया है, जो बताता है कि सत्ता में लंबे वक्त तक बने रहने के बावजूद सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। और इस बार सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, सवाल है नीतीश कुमार किसके मुख्यमंत्री हैं। अगर बच्ची दलित है तो क्या सिस्टम और ज्यादा सुस्त हो जाता है? अब सवाल यह है कि इस पर जो बयानबाजी हो रही है, अपराध पर जो राजनीति हो रही है, वो बच्ची के लिए इंसाफ की मांग है या फिर राजनीतिक तौर पर चुनावी इन्वेस्टमेंट है। मुजफ्फरपुर की उस बेटी को पहले सिस्टम ने बलात्कारियों के एक तरीके से कहा जाए तो हवाले कर दिया, फिर अस्पतालों ने तिल तिल कर मरने दिया। 6 घंटे तक वो बच्ची पटना के पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में जिंदगी से जूझती रही। डॉक्टर अंदर बैठे रहे, व्यवस्था सोती रही और नीतीश सरकार की संवेदना भी बेहोशी की हालत में रही। लेकिन जैसे ही सामने आया कि पीड़िता दलित समाज से थी, विपक्ष की राजनीति हाइपर एक्टिव मोड में आ गई। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने झंडा बैनर निकाला, कैमरे के सामने आंसू बहाए और सोशल मीडिया पर क्रांति की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट डाला। तेजस्वी यादव ने सीधे फ्लाइट पकड़ी और पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचकर सरकार पर दलित और महिला विरोधी होने का तमगा जड़ दिया। सवाल ये नहीं कि विपक्ष क्यों बोल रहा है, सवाल ये है कि क्या बोल रहा है और किस वजह से बोल रहा है। क्या कोई भी दलित बेटी अगर सत्ता की लाठी से पिटे तो वो सिर्फ एक चुनावी बयान का हिस्सा बनेगी? क्या इंसाफ के लिए मार्च जरूरी है या मीडिया कवरेज? सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि जब सिस्टम ही शर्मिंदा हो जाए तो फिर सरकार क्या करे। नीतीश कुमार की सरकार इस मसले पर पहले दिन से ही डैमेज कंट्रोल में लग गई है। एमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, पीएमसीएच के अधीक्षक को पद से हटा दिया गया, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई। लेकिन क्या इतना काफी है? बात साफ है, ये एक इंसान की नहीं, सिस्टम की मौत है। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गला रेता गया और उसके बाद सरकार के अस्पतालों ने अंतिम सांस तक इंसानियत को जहर पिलाया। सवाल यह भी है कि क्या अब भी नीतीश कुमार इस व्यवस्था की कमान संभालने का नैतिक अधिकार रखते हैं? क्योंकि ये कोई पहली और इकलौती घटना नहीं है। बिहार में अपराधों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। बलात्कार, लूट, हत्या और खासकर कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा में भारी इजाफा हुआ। लेकिन जवाबदेही वो किसी की नहीं। जवाबदेही के नाम पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कोई भी एक स्टेटमेंट तक ये बातें सीमित रह जाती हैं। अब दलित वोट को लेकर देखिए, जिस तरीके से बिहार में आने वाले समय में चुनाव होना है, ऐसे में ये जो संवेदना इस बच्ची के प्रति जिसकी गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, ये वाकई संवेदना है या इससे ऊपर उठकर ये सिर्फ चुनावी सियासत के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, दलित वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस जो इस चुनाव से पहले दलित और ईबीसी को साधने की कोशिश लंबे वक्त से कर रही है, और यह भी सच है कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में लंबे समय से हाशिए पर है और इसी वर्ग को साधकर इस बार वो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को हासिल करना चाहती है, खुद की राजनीति को बिहार में सियासी ऑक्सीजन देना चाहती है। अब इस वर्ग में पैठ बनाने की फिराक में है। पिछले 7 महीने में राहुल गांधी 6 बार बिहार आ चुके हैं, एक बार फिर उनका दौरा प्रस्तावित है और हर बार उन्होंने किसी न किसी दलित कार्यक्रम या घटना पर फोकस किया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि बिहार कांग्रेस की कमान राजेश राम जैसे दलित चेहरे को दी गई। कांग्रेस ने तय कर लिया कि अगला चुनाव वो दलित, ईबीसी, मुस्लिम वोटों की गोलबंदी से लड़ेगी और इसके लिए उसे आरजेडी की छांव से निकलकर अपनी पहचान बिहार की राजनीतिक जमीन पर बनानी होगी। लेकिन कांग्रेस की इस कवायद से आरजेडी असहज है।
तेजस्वी यादव को पता है कि अगर दलित समाज में कांग्रेस ने थोड़ी भी जगह बना ली तो आरजेडी की पकड़ कमजोर होगी। इसलिए तेजस्वी भी पीछे नहीं हटना चाहते, चाहे वो मुजफ्फरपुर जाना हो इस घटना के बाद, या सरकार पर तीखा हमला करना इस गैंगरेप के मामले पर, इस मर्डर के मामले पर। अपराध पर विमर्श नहीं, लेकिन आरोपों की होड़ सियासत में दिखाई दे रही है। आज की राजनीति में अपराध अब लॉ एंड ऑर्डर इशू पर नहीं रहा, वो इलेक्टोरल इन्वेस्टमेंट बन चुका है। मुजफ्फरपुर की बच्ची के लिए किसी ने न्यायिक कमेटी की मांग नहीं की, किसी ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग नहीं की, किसी ने अपराधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग नहीं की। जो कुछ हुआ वो बस टीवी कैमरों के सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप था। ये दलित विरोधी हैं, वो महिला विरोधी हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और आप सियासत कर रहे हैं। ये तमाम आरोप थे, ये तमाम बातें थी, लेकिन बच्ची के परिवार के लिए कौन खड़ा है, कौन वकील कर रहा है, कौन देख रहा है कि केस कमजोर ना हो जाए, इन बातों से किसी का कोई लेना देना नहीं और ना ही इन मुद्दों को लेकर किसी ने अपनी बात कही। सियासत की सबसे बड़ी विडंबना यही है जहां पीड़िता की मौत टीआरपी और वोट बैंक का हथियार बन जाती है। सिस्टम की नाकामी और विपक्ष की ओवर एक्टिंग। इस पूरे केस में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और विपक्ष ओवर एक्टिंग के मोड में। नीतीश कुमार और बीजेपी को इस बात की शर्म महसूस होनी चाहिए कि उनके सिस्टम ने एक बच्चे की मौत की पटकथा लिखी। वहीं विपक्ष को यह समझना चाहिए कि इस मौत को पोस्टर बनाकर इलेक्शन कैंपेन चलाना न केवल नैतिक रूप से शर्मनाक है, बल्कि जनता भी अब इतनी मासूम नहीं रही कि सच्चाई और सियासत में फर्क ना कर पाए। एक बच्चे की मौत से अगर कोई व्यवस्था हिलती नहीं तो वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये मानकर चलिए। और अगर किसी दल को सिर्फ उस बच्ची की जाति से मतलब है, ना कि इंसाफ से, तो उनकी राजनीति भी कतई खोखली है। सवाल यह है कि क्या यही सुशासन बाबू का बिहार है? एक वक्त था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन आज उनका नाम आते ही कानून व्यवस्था की गिरती हालत, अस्पतालों की बर्बादी, अपराधियों की बेलगाम हिम्मत और अफसरों की लापरवाही सिर्फ यही जुबान पर आता है। अगर एक दलित बच्ची को न तो सुरक्षा मिलती है, न इलाज और न इंसाफ की गारंटी, तो फिर सरकार का औचित्य क्या रह गया? सवाल अब सिर्फ एक केस का नहीं, सवाल नीतीश कुमार के शासन की रीढ़ का है। क्या वो रीढ़ सीधी है और इस रीढ़ के सहारे क्या सिस्टम सीधा खड़ा है, या पूरी तरीके से खोखला होकर झुक चुका है? आखिर में इस घटना पर सरकार को सिर्फ बयानबाजी की जरूरत नहीं है, उन्हें एक स्पष्ट, सख्त और तेज कार्रवाई दिखानी होगी, वो भी कैमरे के सामने नहीं बल्कि अदालत और फील्ड में। और विपक्ष को यह समझना होगा कि दलितों का दर्द सिर्फ चुनावी मौसम में याद करना राजनीतिक अवसरवाद है, इंसानियत नहीं। अगर दलित वोट ही लक्ष्य है तो दलित न्याय को प्राथमिकता दीजिए। अगर महिला सुरक्षा पर बात करनी है तो बच्चियों की मौत को कैंपेन स्लोगन मत बनाइए। बिहार को जरूरत है ईमानदारी से काम करने वाले सिस्टम की, न दलित महिला कार्ड खेलने वाले अवसरवादियों की। यह घटना चेतावनी है। राजनीति अगर अब भी नहीं सुधरी तो अगली बार सिर्फ सरकार नहीं, पूरी व्यवस्था कटघरे में होगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 बिहार झारखंड।